नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेईपीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, डार्ट प्रोडक्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द मीडियंस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल drawn from the vertices of the acute angle। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब कि दो साइड इक्वल है, और ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक्यूट एंगल से मीडियंस ड्रा किए जाते हैं ट्रायंगल के। तो आपको एंगल फॉर्म करना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ड्रा कर लेते हैं अपना। क्या गिवन है हमारा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दो साइड हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये इक्वल है। ये हो गया हमारा। इसको हम लोग मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, मान लेते हैं B। तो ये हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो OA इक्वल टू क्या है? OB है। और एक्यूट एंगल से क्या है? मिड पॉइंट पे मिलाने वाला जो वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही हमारा क्या होता है? मीडियंस होता है। तो एक AD हो गया, और एक इसको अगर हम मिड पॉइंट मान लें तो ये हमारा दूसरा मीडियंस हो गया। दूसरा मीडियम हो गया BE। AD और BE के बीच में जो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये एंगल हम लोगों को फॉर्म करना है। ये BE हो गया और ये AD। पोजीशन वेक्टर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर A मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग B मान लेते हैं। तो ये मिड पॉइंट है और ये ओरिजिन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A/2। और ये मिड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा B/2। तो हम लोग इसमें जो है हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो लिख लेते हैं, लेट द ट्रायंगल ABC is such that OA equals to OB and OA perpendicular to OB। तो राइट एंगल भी हमको एज्यूम करना है, एंड AD and BE are two medians drawn from acute angle। जो दो एक्यूट एंगल से जो मीडियंस है वो हम लोगों ने AD और BE। अब हमको क्या निकालना है? AD और BE के बीच का एंगल निकालना है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि एक दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किससे निकाला जाता है? डॉट प्रोडक्ट से। तो AD वेक्टर पहले हम लोग लिखते हैं और फिर BE वेक्टर हम लोग लिखते हैं, फिर AD डॉट BE निकालने की कोशिश करेंगे। तो AD वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? AD वेक्टर हमारा होगा OD माइनस OA। और OD वेक्टर हमारा क्या है? B/2। और OA वेक्टर हमारा क्या है? A। तो ये हमारा हो गया B/2 माइनस A। और AD हो गया, अगला मीडियन हमारा है, मीडियन हमारा BE। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है OE माइनस OB। OE, E का पोजीशन वेक्टर है A/2 और B का पोजीशन वेक्टर है B। तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने यूज किया है कि जो OA वेक्टर है वो क्या है? A है। OB वेक्टर B है। और हमारा जो OD वेक्टर हो जाएगा ये B/2 हो जाएगा। और OE वेक्टर हमारा सेक्शन फार्मूला से हो जाएगा A/2, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर 0, इसका A, तो ये मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस A/2 सेक्शन फार्मूला से। तो ये OD और OE हो गया। और OB और
ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जानते हैं कि जो ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, थीटा 90। और डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो पूरा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है अगर थीटा 90 हो। अब हमको AD और BE के बीच का एंगल चाहिए, तो हम लोग AD का BE के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो AD डॉट BE इक्वल टू हमारा कैसे डिफाइन है, ये AD वेक्टर का मॉड, ये BE वेक्टर का मॉड इनटू इनके बीच का एंगल cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा AD डॉट BE, और AD हमारा क्या है, B/2 माइनस ए, B/2 माइनस ए डॉट BE हमारा क्या है, A/2 माइनस बी, इक्वल टू हमारा हो जाएगा मॉड AD मॉड BE cos थीटा। और यहाँ से हमको cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू B/2 माइनस ए डॉट A/2 माइनस बी अपॉन मॉड AD मॉड बी। ये B/2 माइनस ए लिखा है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं B/2 का, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं B-2a डॉट A-2b बाई 4 नीचे आएगा, 4AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड और BE वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट B-2a डॉट A-2b। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, तो B से करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा B डॉट A, B से करेंगे हम तो B डॉट A माइनस 2B डॉट B, 2B डॉट B। फिर -2a से करेंगे तो -2a डॉट A, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a डॉट B अपॉन 4AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा यहाँ से हमारा हो गया, A डॉट B क्या है, जीरो है, तो A डॉट B हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, A डॉट B वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 B डॉट B क्या हो जाएगा, मॉड B का स्क्वायर माइनस 2 A डॉट A का स्क्वायर मॉड A का स्क्वायर, 4AD BE वेक्टर। और OA इक्वल टू A है, OB इक्वल टू B है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमारा OA इक्वल टू क्या है, OB है, यानी OA वेक्टर का लेंथ और OB वेक्टर का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, यानी हमारा जो मॉड A इक्वल टू क्या होगा, मॉड B, क्योंकि ये OA वेक्टर है, ये A है, ये OB वेक्टर वेक्टर B है, तो दोनों का लेंथ इक्वल है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो मॉड A इक्वल टू मॉड B यहाँ से हम लोग रखें इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं लैम्डा, तो cos थीटा इक्वल टू -4, ये -2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 AD मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 4 4 खत्म हो गया, हमारा cos थीटा इक्वल टू आ गया माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन AD वेक्टर और BE वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास क्या जरूरत है, AD और BE वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तभी ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग एज्यूम करते हैं। तो AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AD वेक्टर के मॉड का स्क्वायर करते हैं। ये हमारा क्या होगा, AD वेक्टर का AD वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और AD वेक्टर हमारा क्या है, B-2a/2, B-2a/2 डॉट B-2a/2, तो ये हो जाएगा 1/4 B का B के साथ डॉट प्रोडक्ट B डॉट B -2 A डॉट B -2
ए डॉट बी प्लस 4 ए डॉट ए, यानी ए डॉट ए, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। तो ये जो ए बी के मॉड का स्क्वायर हमारा आ रहा है 1/4, बी डॉट बी हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ए डॉट बी वाले टर्म 0 हो जाएंगे, प्लस 4 मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4, इसकी वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू लैम्डा, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर। तो ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से हमारा आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो 1/2 लैम्डा √5, यानी √5 लैम्डा बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं, b का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए b के मॉड का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा होगा be डॉट be, और b वेक्टर हमारा कहाँ पे है, b वेक्टर हमारा ये निकाला a - 2b बाई 2, तो ये हो जाएगा a - 2b बाई 2 डॉट a - 2b बाई 2। तो ये BE के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 a डॉट a मॉड a स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b माइनस 2 a डॉट b प्लस 4 मॉड b का स्क्वायर। a डॉट b क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि a डॉट b 0 है। तो BE के मॉड का स्क्वायर हमारा हो गया 1/4, और a स्क्वायर और b स्क्वायर का फिर वही हो गया 5 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से जो b का मान हो गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, हमारा ये आ गया √5 लैम्डा बाई 2। तो जो AD है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। तो AD और BE के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 value of mod AD and mod BE in equation फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे, सेकंड एंड थर्ड से। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी cos थीटा इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, √5 लैम्डा बाई 2, √5 लैम्डा बाई 2 इंटू √5 लैम्डा बाई 2। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई, लैम्डा स्क्वायर खत्म हो गया, ये 5/4 हो गया, ऊपर जाके आ गया -4/5। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, -4/5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसको लिखते हैं और पोजीशन वेक्टर के टर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिन मान लिया, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने ये गिवन है, तो एज्यूम कर लिया कि इसमें OA को वेक्टर A मान लिया, OB को वेक्टर B मान लिया, और हमारा OA लेंथ और OB लेंथ इक्वल है, ये गिवन है, तो मॉड A इक्वल टू मॉड B हो गया, और OA परपेंडिकुलर टू OB, यानी A डॉट B इक्वल टू 0। ये दो इंफॉर्मेशन हमको पता चल गया। उसके बाद हम लोग एक्यूट एंगल से मीडियन ड्रा किए AD और B। हम लोग AD वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकाल लिए और B वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकाल लिया। फिर AD और B के बीच का एंगल चाहिए, तो हम लोगों ने AD और B का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो AD और B का डॉट प्रोडक्ट हो गया मॉड AD मॉड B cos थीटा, और AD और B की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी दिस डॉट दिस अपॉन मॉड AD मॉड B। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे और A डॉट B इक्वल टू 0 यूज करेंगे। फिर AD और B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। AD और B का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग मॉड AD का होल स्क्वायर कंसीडर करेंगे, और इसको हम लोग लिखेंगे AD डॉट AD, AD का AD के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी B - 2A डॉट B - 2A, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें A डॉट B इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर वैल्यू पुट करके हम लोग cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा -4/5। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।